सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेश्वरं नागेश्वरं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजनं कृत्यं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू हो रहा है भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का। आज से रोजाना हमारे इस चैनल पर भगवान शिव की शिव पुराण में वर्णित सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जाएंगी। अगर आप इन कथाओं को सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर शैलराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या में लीन रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 महीने पूरे हो जाने के बाद देवी शिवा ने मैना के यहाँ जन्म लिया। जन्म लेने के बाद देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। माता के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की नवमी तिथि थी। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मंद मंद हवा चलने लगी। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु भगवान विष्णु और मेरे सहित सभी देवी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुंचे। देवी के दर्शन कर सबने दिव्य रूपा महामाया मंगलमयी जगदम्बिका माता की स्तुति की। इसके बाद सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा को बेटी के रूप में पाकर पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से महारानी मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब महारानी मैना देवी से बोली, हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो आपने मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। हे माता, आप तो परम शक्ति हैं। आप तीनों लोकों की जननी हैं और देवताओं द्वारा आराध्य हैं। हे देवी, आप मेरी बेटी के रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। महारानी मैना की बातें सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, माता मैना, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी बेटी बनाने का वर मांग लिया था। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें अभिष्ट फल प्रदान किया था। इसके बाद मैं अपने धाम को चली गई। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। अब आप दोनों दंपत्ति मुझे अपनी बेटी मानकर मेरा लालन पालन करो और मुझसे स्नेह रखो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी तथा देवताओं के कार्यों को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं भगवान शिव को पति रूप में पाकर प्राप्त कर उनकी पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता देवी जगदम्बा चुप हो गई। तब देखते ही देखते देवी भगवती एक नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, महारानी मैना के सामने जब देवी ने शिशु रूप धारण किया तो वे एक सामान्य बच्चे की भांति रोने लगी। उनका रोना सुनकर सभी स्त्री पुरुष जो उस समय वहां उपस्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय की तो खुशी का ठिकाना न रहा। तब शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी बेटी के नाम रखने के बारे में सोचा। उस समय महारानी मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे। तब देवी के गुणों और सुशीलता को देखकर उन्होंने उनका नाम पार्वती रखा। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनके अंग प्रत्यंग
चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभामायन होने लगे। गिरिराज की बेटी होने के कारण उनका एक नाम गिरिजा भी हुआ। गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ खेलती खेलती वे बड़ी होने लगी। जब वे शिक्षा के योग्य हो गईं, तो आचार्य ने उन्हें विभिन्न धर्म शास्त्रों का उपदेश देना शुरू किया। उससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो आईं। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की लीला का वर्णन तुमसे किया है। एक समय की बात है, तुम शिव लीला से प्रेरित होकर पर्वतराज हिमालय के घर गए। हे नारद, तुम शिव तत्व के ज्ञाता हो और उनकी विभिन्न लीलाओं को समझते हो। तुम्हें आया हुआ देखकर पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना ने तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार किया और तुम्हारा खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद हिमालय ने अपनी बेटी पार्वती को बुलाया और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। फिर स्वयं भी बार बार नमस्कार करने लगे और बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, हे ब्रह्मा पुत्र नारद, आप तो परम ज्ञानी हैं। आप सदैव सबका उपकार करते हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपया कर मेरी कन्या का भाग बताएं और मुझे यह भी बताएं कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। नारद, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती का हाथ देखा और उसके मुखमंडल को देखकर तुमने कहना शुरू किया कि हे गिरिराज और महारानी मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की तरह शोभित हो रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। इसका भाग्य बड़ा प्रबल है। यह अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी। यह परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर महारानी मैना और हिमालय दोनों ही दुखी हो गए। पार्वती देवी सोचने लगी कि मुनि नारद की बात हमेशा सत्य होती है। जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वे सभी तो भगवान शिव में विद्यमान हैं। भगवान शिव को अपना भावी पति मानकर देवी पार्वती मन ही मन खुशी से खिल उठी और शिव जी के चरणों का चिंतन करने लगी। तब पर्वतराज हिमालय बड़े दुखी स्वर से बोले कि हे नारद, अपनी बेटी के भावी पति के विषय में जानकर मैं बड़ा दुखी हूँ। आप कृपा कर मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाइए। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर नारद ने कहा कि गिरिराज, मेरी कही गई बात सर्वथा सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं और कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती सुखपूर्वक रहे, इस हेतु पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दें। भगवान शिव में ये सभी गुण हैं। महादेव जी में ये अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाते हैं। इसीलिए गिरिराज, तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दो। वे सबके ईश्वर हैं तथा निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं, किंतु ऐसा होना इतना सरल नहीं है। पार्वती शिव विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और वश में करने का सबसे सरल और उत्तम साधन है यदि आपकी बेटी भगवान शिव की अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। वे सदा भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेंगी, क्योंकि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी हैं। वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। हे गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम न तो किसी का हुआ है और ना ही होगा। भगवान शिव इनके अलावा और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। हिमालय, शिव शिवा को एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी बेटी को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी बेटी पार्वती भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें संतुष्ट करेंगी और उनकी अर्धांगिनी बन जाएंगी। फिर ब्रह्मा जी बोले कि मुनि नारद,
तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हिमालय बोले कि हे नारद, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। उनका ध्यान सदैव पर ब्रह्म में लगा रहता है। भला वे अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हेतु विवाह करेंगे? जो भगवान शिव अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्गुण, निराकार और दीपक की लौ की तरह प्रकाशित हैं और सदैव पर ब्रह्म के प्रकाश पुंज को तलाशते हैं, वह कैसे मेरी बेटी से विवाह करने के लिए राजी होंगे? मेरी जानकारी के अनुसार भगवान शिव ने बहुत पहले अपनी पत्नी सती के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके अलावा किसी और को पत्नी रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जब देवी सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है तो वे किसी और स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद जी बोले, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी और शिवजी की प्राण प्रिया थी। अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अनादर देखकर लज्जित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर दिया था। अब वही देवी जगदम्बा जो पहले सती के रूप में अवतरित हुई थी, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी बेटी बनी है। इसीलिए तुम्हें देवी पार्वती के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी होंगी। नारद जी की बातें सुनकर गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना व उनके पुत्रों को बहुत संतोष हुआ और उनके सभी संदेह और शंकाएं पूरी तरह से दूर हो गईं। पास ही बैठी पार्वती ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा के विषय में सुना। भगवान शिव को अपना पति जानकर देवी पार्वती लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गई। महारानी मैना और गिरिराज हिमालय ने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें अनेकों आशीर्वाद दिए। इसके बाद माता पार्वती को तपस्या के विषय में बताकर नारद मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। उनके जाने के बाद महारानी मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए उमानाथ महेश्वर की जय। हर हर महादेव।